हमारा नाम है एक्स आर्मी सूबेदार ब्रिज किशोर प्रसाद। 8 महीना पहले से नाला बन रहा है और इसका पूर्ण विवरण अगर चाहिए तो यहाँ का पत्रकार इस गांव का है औध किशोर प्रसाद सिन्हा। उनसे जाकर आप तर्क करें कि क्या इसमें दिक्कत है। सारे गांव का माहौल बिगाड़ने वाला है औध किशोर प्रसाद सिन्हा है, जो कभी भी शुद्ध रूप से कोई काम नहीं करने देते हैं। यहाँ कैसे एस्टीमेट है, कैसे स्कीम है, क्या प्रस्ताव है, कैसे इसका पेपर पास हुआ है, सब वहीं बताएंगे, क्योंकि किसी गांव वालों को पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन अभी तो ठेकेदार साहब यहाँ जो भी बताए हैं सबको उनके हिसाब से क्या बोल सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे ठेकेदार साहब को? गांव वाले तो उल्टा पुल्टा हिसाब किताब हम ही से पूछना शुरू करते हैं। हम उसका कागज जानते हैं, पेपर जानते हैं, वो ठेकेदार कैसे वहां पर पास किया है, कैसे सरकार एस्टीमेट किया है, कैसे वो बनाना है, क्या बनाना है, वो न बतलाएगा। हाँ, गांव के ग्रामीण रोक रहे हैं तो क्या सरकारी जमीन पे यहाँ पर पुलिया 8 महीने से पुलिया नहीं बना, नाला ज्वाइंट नहीं हुआ है, उसके बारे में उन लोगों का कोई सोचना नहीं है। आगे पुलिया क्या बन रहा है, यहाँ पर विधायक चाहे और लोग भी आए और घूम कर यहाँ से गए हुए हैं। जेई को प्रॉब्लम बतलाया गया है, गांव का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हिसाब किताब में है। नहीं जेई सुन रहा है, नहीं एसडीओ सुन रहा है आरओ का, और गांव वालों को क्या पता है? गांव वालों को जिसको पता है वो तो चुप्पी लगा कर बैठा हुआ है। अब पता नहीं क्या क्यों चुप्पी लगा कर बैठा हुआ, उसको क्या दिक्कत है वही नहीं बतला सकता है। और जाइए इसके विस्तृत जानकारी लेना है तो औध किशोर सिन्हा से पूछिए क्या दिक्कत है गांव के नाला में और रोड में। 960 मीटर रोड है यहाँ पर 4 पुलिया है, अभी 2 पुलिया बना हुआ है, 2 पुलिया ज्यों के त्यों बचा हुआ है। यहाँ पर उसका जगह है अभी नहीं खाली किया गया है, खाली भी है वहाँ पर जगह। पुलिया था, एक डैमेज हुआ था और एक पुलिया है वहाँ पर अभी भी। पुलिया का एस्टीमेट इनका हमको पता चला था किसी स्रोत से दौरा कि 18 फीट के पुलिया चाहिए, लेकिन वहाँ पर 15 फीट का पुलिया है। अब किसने रोका, अब वो ठेकेदार जानते हैं, हम नहीं जानते। जी नहीं, मेरे एस्टीमेट में है ना 2 पुलिया था, उसको हमने बनवा दिया है। सवाल है कि यहाँ का पुलिया का बात चल रहा है तो बरसात में तो नहीं ना कटवा सकते हैं, पानी आ जाएगा नीचे से। उसके लिए उसके रोड तो बरसात में काम हो जाता है ना, रोड का होगा, लेकिन पुलिया तो अंदर कटवाना है ना, डीप होगा तो पानी आ जाएगी। और नाला का सवाल रह गया, नाला का मिस्त्री, मेरा मटेरियल सारा चीज यहाँ पे है, लेकिन अब कुछ लोग जब खुद कह रहे हैं कि मेरा निजी जमीन है, तो वहाँ पर कितना रिक्वेस्ट, यहाँ आवेदन है, लिख करके रखा हुआ है, लेकिन नहीं बनने दिया जा रहा है। हाँ, तो ग्रामीण के तरफ से दिक्कत है, तब ये तो नहीं बन रहा है। अभी तो सर के दरवाजे पर दिक्कत है। उसके बाद में एक मधुसूदन जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वो कटवाइएगा तब ये जोड़ने देंगे। अब बताइए हम लोग क्या करें, बाहर से मार करने थोड़े आए हैं। अब सारा ऑब्जेक्शन की सर अगर कटवा लेते हैं नाला तो सारा ज्वाइंट कर दीजिए आप। हाँ, वहाँ पर नाला जो है हमारे निजी जमीन में बना रहे हैं, जिसमें जबरदस्ती गांव वालों ने और जो भी है प्रशासन मिलकर कुछ आधे जमीन पर जो खाली था वहाँ पर नाला बना दिए। आगे हमारे 20 फीट जमीन पर हमारा गैरेज है, उस पर झोपड़ी है, उस झोपड़ी को तोड़कर ही चाहते हैं कि हम नाला बना लें। गांव वाले चाहे जो भी प्रशासनिक आदमी है, मैं एसडीओ रक्सौल को बतलाया था कि जो यहाँ का इंचार्ज है उनको भी बतलाया था, लेकिन कोई भरभली कार्रवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जेई नहीं सुन रहे हैं। बाद में हम ठेकेदार के पास में भी गए, वहां से भी कोई उसका सॉल्व नहीं निकला। 8 महीने से वो नाला जो कहते हैं रुका हुआ है, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो तो हमको रोक लगाएंगे क्योंकि उनका अपना मतलब है, ठेकेदार साहब को अपना मतलब है, वो तो बनाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। आज चालू कर देंगे तो आप काम करवाइएगा कहाँ पर? वहीं पे, वहाँ पर इंक्वायरी आ रहा है ऊपर से। जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाता है वहाँ पर 20 फीट के एरिया में कोई काम नहीं होगा। समस्या है कि हमारा बगल में बन जाता है, हमारा वहाँ पर निजी जमीन है, निजी जमीन को छोड़कर रोड में नाला बनाए या सड़क बनाए, हमको कोई मतलब नहीं। रोड साइड में नहीं, रोड साइड में बनता तो हम काहे रोकते उसको। देखिए, रोड का निजी जमीन हो उनका या सरकारी जमीन हो, सारा लोग जब 2 फीट दे दिया है 3 फीट रोड से हट करके, तो इनको तो ये भी बात बोले कि आपके पिलर में हम टच नहीं करेंगे, हमको काम करने दिया जाए। लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं, इंक्वायरी आने के बाद ही उस पर कोई काम लगेगा। सबसे पहले कि मान के चली कि जहाँ ये रोक लगाए उसके बगल से साइड से गुजर कर कोई नहीं है कि सरकारी रोड, सरकारी जमीन नहीं है क्या उधर? थोड़ा सा नहीं है। अभी हमको फ्लैंक में ये 12 फीट 4 इंच मेरा ढलाई होगा,
12 फीट 4 इंच तो सरकारी रोड उतना कंफर्म है। हाँ कंफर्म है। उसके इनके बाद दरवाजे पर 12 फीट 4 इंच गया कि नहीं? हाँ रोड है उतना 12 फीट 4 इंची है। नाला तक नाला का प्रॉब्लम आ रहा है, 3 फीट जमीन हमको नाला के लिए चाहिए और 3 फीट इधर भी लेंगे ताकि फ्लैंक रहेगा। हमको सोलिंग भी करना है, माटी भी देना है फ्लैंक में। तो आप नापी करवाए थे अपने इंजीनियर से? नहीं नापी नहीं, इंजीनियर साहब तो वो इनसे बहुत रिक्वेस्ट भी किए हैं, एसडीओ साहब भी रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं केशव जी आप काम कराइएगा 3 दिन के बाद। हमको खुदे बोले हैं, जब कल गए तो बोले कि नहीं अभी इंक्वायरी नहीं हुआ है, इंक्वायरी हो जाने दीजिए उसके बाद में कोई बात होगी। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए जहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है नाले के लिए, वहाँ पर 30 फीट एरिया रोड है, रोड की चौड़ाई 30 फीट है, 12 फीट 4 इंच में रोड बन रहा है। पहले भी बना था, पहले भी जिस समय में रोड बन रहा था उस समय बोला था कि कुछ दोनों साइड में जगह छोड़कर आप लोग रोड बनाइए, लेकिन पिछला ठेकेदार भी नहीं बनाया, वो सटाकर वहाँ पर गैरेज के साथ में सटाकर रोड बना दिया। इस बार मैं बोला था एसडीओ साहब को कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है आज से 8 महीना पहले, लेकिन एसडीओ साहब कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद में मैं जेई को बताया, फिर ठेकेदार को बताया, यहाँ पर बीडीओ साहब जैसे पहले जो 2-2 सीईओ आकर विजिट कर चुके हैं, वहाँ पर देख कर चले गए हैं वर्बली। अब कोई एक्शन नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने तो झुक कर हमारे दरवाजे पर आकर लाठी या हाथ सब चला दिए, उठा दिए, तो उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। जिस समय विजिट करे, जिस समय 2-2 वीडियो साहब आए हाँ। विजिट करने के लिए, उस समय आपको क्या जवाब दिए थे? हम वो लोग तो जवाब दिए, हमसे पूछे जे क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या शिकायत है आपसे, तो शिकायत यही है कि हमारे निजी जमीन में नाला नहीं बनना चाहिए, बाकी रोड के लिए अच्छा कुछ के लिए हमको कोई फिक्र नहीं है। सर सब कोई वहाँ पर सुनिए 1 मिनट, वहाँ पर 30 फीट रोड है, तो 30 फीट रोड से अगर रोड का नाला का काम अगर नहीं चलता है तो सरकार चाहे पब्लिक यहाँ पर कोई बोले कि हमको जमीन चाहिए तो जमीन मैं दूंगा, लेकिन पहले 30 फीट रोड खाली होने के बाद। मैं दूसरे जगह पर इसी प्रॉब्लम के चलते मैं दूसरे जगह पर कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। पूछिए ठेकेदार साहब से, कहीं पर रोड साइड में 4 जगह मेरा जमीन है, 3 जगह मैं काहे प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया, 1 जगह किया, 3 जगह पर नाला बन गया, यहाँ नाला बन गया, वहाँ बन गया, वो मेरे घर के सामने नाला बन गया है, कोई दिक्कत नहीं हमको। रोड कच्चा बनाए, पक्का बनाए, अच्छा बनाए, जब यहाँ का पब्लिक नहीं चाहती है कि अच्छा रोड बने तो हम क्या करेंगे? वहाँ नहीं रोड तो बन रहा है, हमको कोई नाला को वो पर्सनली एक 20 फीट एरिया है, वहाँ पर हमको प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात की जो समस्या आप बताए हैं, उस समस्या को समाधान कैसे किया जा सकता है? अब कैसे किया जा सकता है? रोड की चौड़ाई जो है 1 फीट हम एरिया देने के लिए हम तैयार है, बल्कि 2-2.5 फीट जो एरिया इनको चाहिए वो नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में ले कवर करें, रोड को घसकाए, नाला बनाए। देखिए 2 फीट या 1 फीट का सवाल नहीं है, सवाल वहाँ पर 30 फीट रोड है। 30 फीट रोड कहाँ है? फिलहाल के बाद पता नहीं, पिछले 2.5 साल से भुगत रहा हूँ ये चीज को, 2.5 साल हो गया।